नमस्कार। बुनाई के सभी शौकीन लोगों का शारदा निटिंग में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसको हम समझेंगे कि ये बहुत ही लूज़ वाला बनाया गया है, तो आप इसको थोड़ा कम लूज़ वाला बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपना क्रोशिया एडजस्ट करेंगे। 2 रो रिपीट पैटर्न है, लेकिन एक यहाँ पर फाउंडेशन की रो जाएगी। उसके बाद दो लाइनों का ये बनाया गया है। आप इसको अपने हिसाब से बढ़ाना घटाना कर सकते हैं। 3 लाइन भी आप एक रंग की बना सकते हैं, वो तो जब आप बुनेंगे तो आप समझेंगे और आप अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकेंगे। इसको शुरू करने के लिए हमने अभी यहाँ पर लिया है 7 नंबर का मेरा क्रोशिया है। 7 नंबर का क्रोशिया हुक का मतलब 4.5 mm। अभी हम यहाँ पर 2 चेन बना लेते हैं जिससे कि आपको कोई मुश्किल ना हो। उसके बाद ये जितना बड़ा हमको फूल बनाना है उतना बड़ा ये हमने लूप लिया है, मतलब उतना ही ढीलेपन पे, और हमेशा हर एक में एक जैसा लेना है। ऊन लपेटी और यहाँ पर जो ये पहली वाली चेन है, फर्स्ट चेन है, उसमें घुसा के निकाला और इसको एक समान रखा, इनकी ऊंचाई। फिर से ऊन लपेटी, इसमें से घुसा के निकाला। ये सब एक समान ऊंचाई के होने चाहिए। अब यहाँ पर हम इस ऊन को दबा रहे हैं। यहाँ दबाए दबाए हमने इसमें से निकाला और इस ऊन के नीचे से, ये ऊन यहाँ दबी हुई है, इसके नीचे से हम इस तरह से जाकर फिर हम इसको बंद करा। एक हमने टाइट चेन बनाई, इसको फिर से ढीला करा हमने, ऊन लपेटी। अब यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी गोल जगह बन गई है, एकदम राउंड। उसमें ही हमको ये सारा काम करना है, ठीक है। तो ये उठाएंगे हम इसको, लूप को अपनी लंबाई के हिसाब से इस गोले में घुसाया, निकाला, फिर से लपेटा ऊन को, इस गोले में घुसाया, निकाला, बस। अब इसको यहाँ पर ऊन को दबा लिया, इसमें से निकाला, फिर इस ऊन के नीचे से एक बार जाकर और फिर हम इसको बंद कर रहे हैं। फिर से एक टाइट चेन, लूप उठाया, इस गोले में गए, उठाया, फिर से ऊन लपेटी, इस गोले में गए, 2 बार करना है। ऑफ स्टिच जैसा होता है ना, यहाँ से निकाला, फिर इस ऊन के नीचे से गए और इसको लेकर फिर हमने ये बनाया। बस इसी तरह से ये हमको जितनी लंबी मफलर शॉल बनानी है उतना हम ये बनाएंगे। एक एक्स्ट्रा, वो एक एक्स्ट्रा इसलिए है कि ये ऊपर जाने के लिए हमारा सीढ़ी का काम करेगा। तो ये जो मफलर है ये लंबाई में बना है, आप देख ही पा रहे हैं। तो ये हम लंबाई में अपनी थोड़ी सी और लंबाई करते हैं और उसके बाद हम मिलेंगे, फिर हम आगे की बुनाई करते हैं। तो हमने ये थोड़ी सी अपनी फाउंडेशन रो बना ली है। अब हम ऊपर चल रहे हैं नेक्स्ट रो में। तो हमने एक चेन ली। अब ये आप 2 बातें ध्यान रखिए। एक तो एल शेप, जैसे अंग्रेजी का उल्टा एल दिखाई दे रहा है ना, तो ये एल है और इस एल में 1 2 3, या हम यहाँ से भी गिन सकते हैं 1 2 3, ये 3 पॉइंट हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो हमने ये लूप बनाया और ये जो 1 फर्स्ट है हमारा, इसमें से हमने निकाला। उसके बाद ये 2 है हमारा, इस 2 में से हम सेकंड वाली जो जगह है इसमें से निकाल रहे हैं। ये सब लूप ना एक समान हाइट के हों और एक एक जगह से 2 बार निकाल रहे हैं। अब हम आगे चल रहे हैं। अब आ गया हमारा थर्ड जो है, तीसरा, इसमें से हमने ये 2 बार निकाला। तो 3 जगह से हमने 2 बार करके ये बना लिया। अब फिर से करना वही है हमको, यहाँ पर ऊन को दबाना है और इकट्ठे इन सब में से इसको निकालना है। ये हम ऐसे करके लाए। अभी ये ऊन हमने यहाँ दबा रखी है, ये जो हमारी दबाई हुई ऊन है ना, इसके नीचे से हमने फिर से निकाला और ये हमने बंद किया। फिर हमने एक चेन ली। तो ये हमने 3 पत्तियाँ 3 जगह से उठा ली हैं। अब हम फिर से आगे चल रहे हैं, लूप को बड़ा करा। अब वो जो गोल वाली जगह है ना, जो पहले दिखाई दे रही थी, अब वो यहाँ दिखाई दे रही है और ये फिर से हमारा उल्टा एल बन गया है। तो 1 2 3, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर से हमने इसको उठाया, यहाँ से हमने फिर से एक बार, फिर से 2 बार एक जगह से ले लिया, फिर सेकंड जगह से हम ले रहे हैं। बहुत अच्छे से वो छेद दिखाई देता है, 1 बार और 2 बार, और फिर तीसरी जगह से हम ले रहे हैं 1 बार और 2 बार। तो 3 जगह से हमने ये लूप उठा लिए हैं अपने। तो ये हमारे अभी देखिए इस तरह से फिर हमने इन सब के नीचे से ऊन को निकाला और फिर ये ऊन अभी हमारे कंट्रोल में है, इसके नीचे से फिर से निकाला और इसको बंद कर दिया, एक चेन बना ली। तो बस अभी फ़िलहाल हमको यही 1 2 3 में से उठाना है। पूरी लाइन हमको ऐसे ही बनानी है। तो मैं आखिर में पहुंचकर फिर मिलती हूँ आपको। अब देखिए ये हम बनाते बनाते लास्ट में आ गए हैं। आखिरी बार हम बनाएंगे यहाँ पर और फिर हम मुड़ेंगे। बनाना वैसे ही है, पहली जगह से हमको 2 बार उठाना है, दूसरी जगह से हमको 2 बार उठाना है, और ये जो तीसरी जगह है लास्ट वाली, यहाँ से हमको
2 बार उठाना है। तो इस तरह हमने इनको उठाया, इसको दबाया और ये हमने निकाला। बिल्कुल उसी प्रक्रिया से ये हमको बनाना है, जो भी हम पहले कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसा ही किया है। अब ये हमारी लाइन पूरी हुई। अब हमने एक चेन बनाई और अब हम ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऊपर जाने के लिए तो हमें सबसे पहले एक सीढ़ी की ज़रूरत है। तो हमने ये लपेटा, यहाँ पर एक बार निकाला, एक और बार निकाला, इसको यहाँ दबाया और ये निकाल कर, इस ऊन के नीचे से निकाल कर, ये हमारी सीढ़ी तैयार हो गई ऊपर जाने की। ठीक है, अब हम आगे की प्रक्रिया वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। इस लूप को उसी समान ढीला करा, पहली जगह में से 2 बार निकाला, दूसरी जगह में से 2 बार निकाला और तीसरी जगह में से 2 बार निकाला। इसको दबाया और इसमें से निकाल के इसको हमने इस तरह से बंद करा, एक चेन बनाई। तो जब हम इस तरह से दूसरी बार अब कर रहे हैं, ये तो हमारी फाउंडेशन की लाइन हो गई, और ये हम सेकंड टाइम जब हम कर रहे हैं तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि तब हमारे फूल की जो फॉर्मेशन है, जो फूल है हमारा, वो तब अच्छा सा सुंदर सा बनकर तैयार है। 2 जगह से निकाल लिया और ये तीसरी जगह से निकाला, इस तरह से निकाल के ये हमने बंद किया। तो देखिए अब आप, बन गया ना ये हमारा 6 पत्तियों का फूल बन गया हमारा। तो 2 लाइन में ये हमारा डिज़ाइन पूरा होगा। आगे तो हमको बस रंग बदलना है। हम ये यहाँ तक आएंगे और फिर रंग बदल कर फिर हम अपनी 2 लाइनें बुनेंगे। तो इस तरह से ये बनता चला जाएगा। तो चलो मैं इस लाइन को यहाँ तक पूरा करके और रंग बदल के आपको और दिखा देती हूँ, और फिर इसमें कितनी ऊन लगी है, क्या लंबाई चौड़ाई है, ये हम और समझ लेंगे। लास्ट में है, हम एक बार फिर से और देख लेते हैं। एक बार, 2 बार, 2 बार, और यहाँ पर हमारा ये गोला है, इसमें से 2 बार। बहुत अच्छे से वो गोली दिखाई देती है, वो जो छेद है ना, बिल्कुल बढ़िया तरह से दिखाई देता है। अब हमने इसको कर दिया बंद, ये हमारा लॉक लग गया। अब हम आगे चलेंगे, एक चेन लगाकर छोड़ देते हैं इसको। उस ऊन को आप लॉक लगा के तोड़ दीजिएगा। ये मैं दूसरी ऊन आपको दिखा रही हूँ जोड़ी, फिर से एक चेन बना लेती हूँ और उसके बाद फिर हम वही करेंगे। यहाँ पर पहले, सबसे पहले हमको एक सीढ़ी बनानी है। तो इसमें जाकर हम 2 बार ये बांधा, इसको लिया यहाँ नीचे से, और अब हमारी सीढ़ी बन गई। अब हम आगे वही दोहराना है हमको, पहली जगह से 2 बार, दूसरी जगह से 2 बार और तीसरी जगह से। ऊन सावधानी से उठानी है, और ये बहुत डेलिकेट डिज़ाइन है, पहनना भी बहुत सावधानी से है। इसको 3 जगह से उठाया और इसको बंद किया इस तरह से। बस इसी को हम दोहराएंगे 2 बार। 2 रो रिपीट पैटर्न है ना, एक बार जाएंगे और दूसरी बार लौट कर आएंगे यहाँ, तो हमारा ये सुंदर सा फूल बन के तैयार हो जाएगा। मैं बनाकर भी दिखा देती हूँ आपको। इसमें देखिए 2 रंग का अगर आप बनाएंगे तो कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से लगाने हैं। और अब देखो ये हमारी पहली लाइन पूरी होने वाली है, हम आखिर में पहुँच गए। और बाकी तो आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको मर्जी है, आप करके देखो, और जो अच्छा लगता है आप वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई बंधन बाधा नहीं होती है, क्रिएटिव फील्ड है। आप खूब एक्सपेरिमेंट करिए। ये आखिरी बार हमने बनाया और ये हमने इस तरह से फिर से बांधा। ये डिज़ाइन इतना सुंदर है, इससे हम इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। कभी समय होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इस लाइव वीडियो में हमने इस डिज़ाइन को कैसे कैसे यूज़ करें वो दिखाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखें। तो अब हम फिर से वही, हमको एक सीढ़ी की ज़रूरत है पहले, तो हम आएंगे यहाँ पर। ये हम अपनी सीढ़ी बना रहे हैं। सीढ़ी बनाकर अब हम आगे चले। बस मैं थोड़ा सा और आपको फूल बनाकर दिखाती हूँ, फिर हम साइज़ वगैरह की, झालर वालर की बात करेंगे। ये हमने 2 बार लिया और यहाँ से तीसरी जगह से हमने 2 बार लिया। डिज़ाइन तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। वीडियो स्लो करके भी आप देख सकते हैं, उसका भी मेरा एक वीडियो है, या तो आप समझिएगा। फिर से उठाई हमने, और ये 1 बार और 2 बार, और ये गोला जो है ना, ये एकदम क्लियर साफ रहना चाहिए, तब वहाँ से हम ऊन उठाएंगे। ये लीजिए, बन गया ना सुंदर सा फूल। बस, तो अब आगे मैं और कुछ नहीं बताने वाली हूँ, आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए और ये सुंदर सा डिज़ाइन बनाइए। आइए अब इसके झालर की बातें कर लेते हैं। देखिए झालर लगाना इसमें तो बहुत ही आसान है, कितनी सुंदर दिख रही है। झालर में एक तरफ ऐसा दिखता है इस वाली झालर में, और दूसरी तरफ दूसरी तरह से दिखता है। किसी को भी उल्टा सीधा मान लीजिए, लेकिन एक तरफ एक जैसा ही दिखना है। ये एक बात हुई। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 5 इंच के करीब भी रख सकते हैं। उतनी ही बड़ी किताब के ऊपर लपेटकर आप ये काट सकते हैं। अब मैं आपको इसको खोलकर दिखा देती हूँ कि ये हमने लगाई कैसे है।
बहुत ही आसान होता है लगाना इसको। ये आप देख रहे हो, ये तो खुल गई। अब ये कितनी ऊन के टुकड़े हैं पहले तो हम ये गिनेंगे। ये हैं 3 4 5 6 7 8 ऊन के टुकड़े हैं। इनको एक समान कर लीजिए। यहाँ तो एक साइड एक समान है, तो ये हम इस तरह से इसको हम लेते हैं अपनी लंबाई की ऊन को, और एक समान हमने कर लिया। यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हमने निकाला इसको, और इसको थोड़ा सा इमेट लीजिए और उसके बाद इसको बड़ा करके और इसमें से ही निकल गया। बस दिशा का आपको ध्यान रखना है, ये एक डायरेक्शन में एक जैसी लगे इस बात का ध्यान रखना है। और जब ये पूरी लग जाए उसके बाद सबसे छोटा और सबसे ज़रूरी काम इसकी हमको ट्रिमिंग करनी है। एक समान रखिए, इस तरह से करिए और इसको इस तरह से काट दीजिए। इस मफलर की जो लंबाई है वो देखो, यहाँ से चले हम तो ये है लगभग, टोटल तो है ये 38 इंच है ना, और बुनाई आई है 35 इंच के आसपास, बाकी झालर है। इस मफलर की जो चौड़ाई है वो देखो लगभग है 8.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। शॉल, मफलर, स्टोल कुछ भी आप बना सकते हो। डेलिकेट बहुत ये डिज़ाइन है, बहुत संभाल कर पहनने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखना, जितना सुंदर है उतना ही ये डेलिकेट है। और इसका जो वज़न है वो देखो लगभग 250 ग्राम आया, वो भी ये लाइट वेट ऊन है, हल्के वज़न वाली है। तो आपको 250 ग्राम ऊन लेकर तो ज़रूर ही शुरू करना है। फिर 2 रंग की ऊन है तो आप ऐसा कैसे करोगे, एक ज़्यादा लगी है एक कम लगी है, तो इसलिए ठीक अनुपात में ध्यान से ऊन लेकर मफलर बुनना शुरू करें। आशा है आज का यह डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग।